क्लास। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश की क्लास में। हमने लास्ट टाइम पे वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब क्या होती है, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे हमने और इसके एग्जांपल्स पढ़े थे। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो हमारी कंटिन्यू करने वाली थी। तो आज हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे एग्जाम्पल्स पे। जो क्या है, हमने लास्ट टाइम जो मॉडल्स किए थे, मॉडल्स जो नीचे लिखे थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। चलिए, वेलकम आपका, और चलो देखते हैं। हमने क्या है मॉडल्स पढ़े थे कुछ, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, मस्ट, और टू, नीड, डेयर और यूज टू। इनके अंदर ये जो तीन इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये सेमी मॉडल्स होते हैं जो क्या है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज अ मेन वर्ब भी कहीं ना कहीं पे यूज़ हो जाते हैं। देखते हैं। अब जो कैन और कुड है उन दोनों का यूज़ देखते हैं किसके लिए होता है, सकना के लिए होता है। हिंदी के अंदर अगर हम बोले तो किसी काम को कर सकना, जो क्या सकना, कोई भी चीज़ के लिए कैपेबिलिटी दिखानी, एबिलिटी दिखानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इनका एक अलग से कंसेप्ट आएगा, वो हम अलग से करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है बोलने की। इसके लिए क्या है, सकती हूँ या सकना, ठीक है, वो इसी एक ही चीज़ होती है। कैन किसके लिए आया है, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी क्या है, कैन का यूज़ या कुड का यूज़ हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट है, फिर से हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सकना। ये दोनों ही क्या है, सकना है। सकना का मतलब होता है किसी कैपेबिलिटी को दिखाना, एबिलिटी को दिखाना, या पॉसिबिलिटी को भी दिखाना हो सकता है। तो लेकिन जो मे और माइट है वो आया है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। राम में अराइव लेट, राम क्या है, लेट आ सकता है, देरी से आ सकता है। तो वो क्या दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है या संभावना है कि राम जो है वो शायद लेट आएगा। आई माइट गो देयर, अब मे की जो पास्ट टेंस वाली फॉर्म होती है वो माइट होती है, वैसे ये देखी जाए तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों के लिए यूज होती है। आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है, मैं वहां जा सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी भी है। प्रेजेंट में बोल दी कि शायद, कभी आम बात करते हैं तो कह देते हैं कि शायद मैं वहां जा सकता हूँ, कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते। तो क्या है, माइट किसके लिए यूज हुआ है, कहीं पे जाने के लिए। आप क्या दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि हाँ मैं वहां जा सकता हूँ, माइट, आई माइट गो देयर। नेक्स्ट है विल और वुड, दोनों किसके लिए आ रहे हैं, भविष्य के लिए। दोनों किसको दिखाते हैं, भविष्य को दिखा रहे हैं, ठीक है। राम विल डू दैट, राम वह कार्य करेगा या राम वो काम करेगा। कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो विल किसके लिए आया है, फ्यूचर के लिए, भविष्य बताने के लिए। वुड यू लाइक सम टी, अब देखो वुड यहाँ पर हमने भविष्य में इस चीज़ का होता है उपयोग, यूज होता है, बट हम यहाँ पर जो वुड का यूज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एज अ मॉडल कर रहे हैं, टेंस के लिए नहीं, ठीक है। तो ये जो वुड आया है ये हम क्या है, किसी से पोलाइटली किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम वुड को यूज करते हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे, क्या आप थोड़ी सी चाय लेना पसंद करेंगे। तो ये हम क्या है, किसी से भी पोलाइटली, या घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनसे भी पोलाइटली पूछते हैं कि क्या आप थोड़ी सी चाय लेना पसंद करेंगे, या हम थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, इस तरह। तो वुड का यूज किस लिए हुआ है यहाँ पे, पोलाइटली क्वेश्चन पूछने के लिए। अब है शुड और शैल। यहाँ पर जो शैल है वो भी क्या है, पोलाइटली क्या है, क्वेश्चन को पूछने के लिए, किसी से कुछ पूछना पोलाइटली। वुड का भी क्या था, सेम ऐसा ही था, पोलाइटली। बस फर्क क्या है कि शैल का शुड बन जाता है और विल का वुड बन जाता है। यू शुड गो होम, अब शुड क्यों आया है, चाहिए के लिए। किसी काम के लिए हमने क्या कर दी, एडवाइस दे दी कि तुम्हें क्या है, ये काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या होती हैं, एक तरह की सलाह होती है, एडवाइस होती है जो हम दूसरे को देते हैं। यू शुड गो होम, तुम्हें क्या है, घर जाना चाहिए।
अब हमने उसको सलाह दे दी, मर्जी उसकी है, उसको घर जाना है नहीं जाना है वो उसकी मर्जी है। शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, तो यहाँ पर हमने उसको पोलाइटली पूछा है कि क्या मैं आपकी मदद करूँ। हमने उसको बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछा है कि अगर उसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो शैल आई हेल्प यू, तो क्या मैं आपकी मदद करूँ, पोलाइटली। करना ही चाहिए, ये तो हो गया चाहिए, सलाह दे दी। ये क्या है, मॉरल या नैतिक जो ड्यूटी होती है उसके लिए कि आपको ये काम करना ही चाहिए, बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, ठीक है, छोटों से प्यार करना ही चाहिए, इस तरह। यू मस्ट गो होम, अब यहाँ पर क्या है, शुड गो होम और मस्ट गो होम में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है, हमने उसको यहाँ पर क्या है बिल्कुल साधारण सा बोल दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए आम बात में, ठीक है, पर हमने यहाँ मस्ट गो होम बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत करना मतलब ऐसे कह दो कंपल्सरी कह सकते हो कि करना ही चाहिए। फिर भी वो उसकी मर्जी है, करेगा चाहे नहीं करेगा, पर मॉरल ड्यूटी की तरह हो जाता है, नैतिक की तरह। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए, अगर घर नहीं गए तो मार पड़ जाएगी, तो यू मस्ट गो होम। यू ऑट टू गो होम, ऑट टू जो आता है वो क्या आता है, नैतिकता के लिए आता है। जब हम किसी चीज़ का क्या कर लेते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये करना चाहिए हमें। यू ऑट टू गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए, दोनों का मीनिंग सेम है, करना ज़रूरी है। अब ये तो है एडवाइस, ठीक है, कि क्या है, हमने बहुत मॉरल एडवाइस दे दी आपको कि ये काम जो है ना वो बहुत अर्जेंट होता है या बहुत मॉरल है, नैतिक है, तो आपको करना चाहिए। पर ये जो करना जरूरी है ये ऑब्लिग्ड हो जाता है, मतलब आप उस चीज़ को करने के बाध्य हो जाते हैं। बाध्य इन द सेंस कि आपको जो काम कह दिया वो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसके बाध्य हो चुके हैं, बांध दिया आपको उससे। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें, अब यहाँ से देखो मैंने बताया था ये तीन जो है, नीड, डेयर और यूज टू, ये तीनों जो होते हैं ये क्या है, सेमी मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल्स होते हैं तो ये क्या है, कहीं पर क्या है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, कई बार क्या है मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, कई बार दोनों तरह से आ जाते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जो इधर वाली साइड सेंटेंसेस लिखे हैं वो तो है क्या कि ये मॉडल्स की तरह वर्क कर रहे हैं, और इधर वाली साइड जो काम कर रहे हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, ठीक है। देखते हैं, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर जो नीड आया है वो मॉडल की तरह आया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, अब सॉरी यहाँ पर जो है ना ये मेन वर्ब के रूप में आया है। यू डोंट, डोंट जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नीड जो आई है वो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई है, मतलब ये जो मॉडल आया है ये मेन वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब की जो जिसको हम लेक्सिकल फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की, उसके रूप में आया है। तो यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी दोनों की एक ही बनती है, ट्रांसलेशन एक ही बनेगी, बट फर्क कहाँ पे आएगा, वर्ड्स का आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स का आ जाएगा, या वर्ब का कह दो। यू नीड नॉट वरी, यहाँ पर क्या है, ये क्या अकेला ही मॉडल की तरह काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। यहाँ पर हमने डू नॉट, डज नॉट कुछ नहीं लगाया। यहाँ पर यू डोंट नीड टू वरी, ये जो आया है वर्ड डोंट आया है, ये एज हेल्पिंग वर्ब आया है, इसके बाद में जो नीड आया है ये क्या बन गया यहाँ पे, मेन वर्ब। ये बताया था कि सेमी मॉडल्स हैं, कहीं पर इनकी ज़रूरत पड़ने पर ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, साहस करना, किसी काम को करने के लिए साहस दिखाना, ठीक है। डेयर एनीवन गो देयर, आप ट्रूथ और डेयर की गेम खेलते होंगे, उसके अंदर आप कई जो होते हैं ना वो दूसरे को बोल देंगे ये कौन सा डेयर लेगा, ये तो ट्रूथ लेगा या लेगी, इसमें तो हिम्मत ही नहीं है इस चीज़ को करने की, है ना। आप डेयर देते हो टीचर के हाथ ऐसा करके आओ, वैसा करके आओ, ठीक है, टीचर से पेन मांग के लाओ, या किसी स्टूडेंट के थप्पड़ मार के आओ, ऐसी चीज़ें या ऐसी गेम्स ना आपने बहुत खेली होंगी। तो वो डेयर क्या होता है, वही वाला डेयर ये डेयर है, साहस करने वाला कि आप में हिम्मत है या नहीं है। डेयर एनीवन गो देयर, अब यहाँ पर देखो ये डेयर जो है इसके आगे कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो डेयर जो है
यहाँ पर एज अ मॉडल यूज हुआ है, डेयर एनीवन गो देयर। क्या उस किसी में भी हिम्मत है वहाँ पर जाने की, या किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई है वहाँ जाने की, ये क्वेश्चन के रूप में है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। यहाँ देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब पड़ी है ये गो, बट यहाँ पर ये जो डेयर है ये किसके रूप में है, मॉडल के रूप में है। डज एनीवन डेयर टू गो देयर, ये जो टू ब्रैकेट के अंदर रखा है, ये टू क्या है, ऑप्शनल है। इसको आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, इससे आपका सेंटेंस यहाँ पे गलत नहीं होता है। डज एनीवन डेयर टू गो देयर, क्या किसी में हिम्मत है वहां जाने की। अब यहाँ पे डज आ गया, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में ये डेयर जो आ गई है यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए आ गई है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और यहाँ पर ये क्या है, एक तरह का मेन वर्ब के साथ में जुड़ करके आ गया है। तो ये क्या है, सेमी मॉडल के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। किया करती थी, ये देखो इसके अंदर आप देखना, ये वाला जो सेंटेंस है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ये इससे थोड़ा सा अलग है इस हिंदी ट्रांसलेशन से। कैसे, आई यूज टू लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद हुआ करती थी, मैं पहले पसंद करती थी कॉफी पीना, अब नहीं करती हूँ। तो ये यूज टू क्या है, इसके लिए आया है कि मैं पहले किया करती थी, पास्ट टेंस में चला गया कि मैं पहले कॉफी पसंद करती थी। आई एम यूज्ड टू कॉफी, आई एम यूज्ड टू का मतलब हो जाता है कि हम अब उसके क्या है, आदी हो चुके हैं किसी भी चीज के, ठीक है। अब आई एम यूज्ड टू स्टे अलोन, मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं अकेले रहने की आदी हो चुकी हूँ, मेरे में हैबिट बन चुकी है कि मैं अकेला रहना बहुत पसंद करती हूँ। इसके लिए ये यूज टू जो आया है यहाँ पर, वो किसके लिए आया है कि आई एम यूज टू कॉफी, मैं क्या है कॉफी पीने की आदी हो चुकी हूँ, मुझे हैबिट बन चुकी है कॉफी पीने वाली, वो इसके लिए आया है। और यहाँ पर जो आया है आई यूज टू लाइक कॉफी, किसके लिए आया है, किया करती थी, मुझे कॉफी पहले पसंद हुआ करती थी पर अब नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स के ऊपर। हम बात कर रहे थे इरेगुलर और रेगुलर फॉर्म्स के बारे में। जो वर्ब की रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म है, जो मैंने कहा था आप हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो वो यही है, और वर्ब की फॉर्म्स को भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या होती है रेगुलर और इरेगुलर जो फॉर्म्स हैं वो। देखो रेगुलर और इरेगुलर जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो क्या होती हैं, या रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनकी हमेशा आप ये बात रखना याद कि उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा एंड ईडी से होगी। द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड इन ईडी, जिनकी वर्ब की फॉर्म्स ईडी से ही खत्म होती हैं, चाहे सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, ईडी से खत्म होती हैं, वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं, रेगुलर फॉर्म्स होती हैं। जैसे लुक की क्या बनती है सेकंड और थर्ड, लुक्ड लुक्ड, ठीक है, ईडी लगा है लास्ट में, दोनों के लास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो वो क्या है, दोनों इरेगुलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स होती हैं जिनके एंडिंग अलग है, भले ईडी नहीं आता कुछ और आता है, चाहे वो सेम हो सकती हैं वर्ब्स आपस में, सेकंड और थर्ड जो वर्ब्स है वो सेम हो सकती हैं, पर उनके लास्ट में ईडी नहीं आता, वो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। बस आपको यही याद रखना है, ये बहुत सिंपल है, आपको यही चीज़ याद रखनी है कि रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के अंदर क्या है, यही फर्क है बहुत बड़ा, कि वर्ब्स क्या है सेम जरूर हो सकती हैं सेकंड और थर्ड जो हैं, लेकिन जिनके लास्ट में ईडी लगा हुआ होगा वो तो हो जाएंगी रेगुलर वाली, और जिनके लास्ट में ईडी नहीं होगा वो होगी इरेगुलर। जैसे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट है। बाय, हमने ये एग्जांपल ले लिया, बाय का है बॉट, ठीक है, बॉट और बॉट दोनों क्या है, सेम है, लेकिन इनके लास्ट में क्या है, ईडी नहीं लगा हुआ, इसलिए ये फॉर्म क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। इनके अलावा भी जो फॉर्म्स होंगी वो भी क्या होंगी, इरेगुलर होंगी। रेगुलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जिनके एंड में ईडी से खत्म होती होगी, सेकंड और थर्ड के अंदर फॉर्म में वही क्या होंगी, रेगुलर फॉर्म्स होंगी। चलो अब देखते हैं ये वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं। कुछ मैंने लिखी है सामने, ये जो कॉलम छोड़ा हुआ है ये हम इनसे क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये रेगुलर फॉर्म्स है या इरेगुलर फॉर्म्स है, तो उसके लिए हम वहाँ पर लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो है बेस, जो इनकी बेसिक फॉर्म होती है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, जिनसे आगे ये बनती है वर्ब्स, बेसिक फॉर्म है ये। उसके बाद में है पास्ट की फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म।
उसके बाद है प्रेजेंट सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म है ये जिसमें एस या ई एस लगता है। और फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके अंदर आईएनजी का यूज होता है। चलो देखते हैं। पहला है वॉक, वॉक की क्या बनी सेकंड फॉर्म वॉक्ड, थर्ड की भी थर्ड फॉर्म में क्या बना वॉक्ड। उसके बाद एस या ई एस में क्या लगेगा वर्क्स, एस लगेगा ओनली, ई नहीं आएगा, ई एस नहीं आएगा, वर्क्स। और आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगी वर्किंग। तो ये कौन सी फॉर्म है, हमने अभी अभी बात करी कि जिसके लास्ट में ईडी हो दोनों फॉर्म्स में, ये वाली सेकंड और थर्ड में दोनों के अंदर है ये ईडी, तो ये कौन सी फॉर्म है रेगुलर। नेक्स्ट देखते हैं हैंग, ये हैंग और ये हैंग दो दिए हुए हैं, इनमें हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये तो होता है फांसी देना, फांसी वाला, ये होता है टांगना किसी चीज को, ठीक है। छोटा लिखा है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा लिख करके कर लेना इसको सेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए आप अपनी नोटबुक में क्या है साफ सुथरा बना लेना। हैंग, हैंग की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पे हैंग, थर्ड फॉर्म भी क्या है हैंड, फोर्थ या जिसको एस या ई एस बोल देते हैं सिंगुलर फॉर्म जो है वो क्या है हैंग्स। और आपको पता है सिंगुलर फॉर्म के अंदर एस या ई एस का यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है एस लगाया है हैंग्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है उसमें क्या बन जाएगा ये हैंगिंग बन जाएगा। अब ये देखो ये वाली, अब इसके अंदर देखो इसमें भी ईडी लगा है और इसमें भी ईडी लगा है, तो ये भी कौन सी फॉर्म है रेगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं हैंग, जो क्या है टांगने वाला, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे आते हैं जिनके अंदर क्या है इनका मीनिंग को आपको देखना पड़ता है कि कौन से वाला हैंग आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर उसकी पास्ट टेंस चेंज करनी है तो उसके अकॉर्डिंग करोगे आप। पहले आप उसका मीनिंग देखोगे कि किस लिए आया है, कहीं वहाँ पर फांसी वाला हो आप टांगने वाला देख दो और देखने के बाद में क्या है वो फॉर्म चेंज कर दो, वो गलत हो जाएगा सारा। हैंग, हैंग का क्या बन जाएगा हंग, हंग, हैंग्स, हैंगिंग। कहीं पे भी ईडी नहीं है इसके अंदर, इट मीन्स दिस इज अ इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है कट, कट 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 कट्स, कटिंग। कहीं पे ईडी नहीं लगा है, तीनों फॉर्म सेम हो सकती हैं किसके अंदर इरेगुलर फॉर्म्स के अंदर। अगर तीनों बेस फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर तीनों क्या है सेम है तो वो क्या है इरेगुलर फॉर्म का ही रूप है। रेगुलर में सिर्फ हमेशा पहचान क्या है जिसके लास्ट में ईडी लगा हो, किसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो ये भी क्या है इरेगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, हमने पहली स्टार्टिंग में मैंने बताया था डू बी और हैव के बारे में, मॉडल्स के साथ में लिखा था, ठीक है। डू बी और हैव की फॉर्म्स देखो कैसे बनती हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम टेंसेस के अंदर इन्हीं की फॉर्म्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। डू की बन गई डिड, कौन सी सेकंड फॉर्म, उसके बाद में जो आप पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं ना सेकंड फॉर्म वो डिड, ठीक है। थर्ड फॉर्म में क्या बन जाता है डन, और एस में डज। डू की जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है डज, डू डज आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी डूइंग बनेगी। तो ये क्या है यहाँ पर भी कहीं पे ईडी नहीं लगा है, इट मीन दिस इज अ इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं बी, बी की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी वॉज वर, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। उसके बाद में बीन थर्ड फॉर्म आ गई। जो प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म आएगी इज एम आर, इज एम आर किसके साथ लगता है, और ये क्या है थर्ड सिंगुलर पर्सन के लिए लगता है, जैसे ही शी इट, ठीक है। इनके साथ में क्या है इज एम आर आएगा, एम नहीं सॉरी एम हमेशा आई के साथ में आता है, ठीक है। तो इज और आर है जो है वो क्या है ही शी इट के साथ में आएगा। बीइंग, बी की जो आईएनजी फॉर्म क्या है प्लस आईएनजी कर दिया तो क्या बन गया बीइंग बन गया। तो ये भी फॉर्म हमारे पास में क्या है इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर ओनली ईडी के लिए आएगी। नेक्स्ट है हैव, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, दोनों सेम है बट ईडी नहीं है। हैज सिंगुलर फॉर्म क्या है एस वाली हैज, ठीक है, जो आपने हैज हैव पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट की फॉर्म में पढ़ते हैं ना थर्ड में हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये वो है हैज हैव, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म क्या लगेगी हैविंग, ये भी क्या है इरेगुलर फॉर्म है।
अब देखो लुक, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है, तो पहले लिख लेते हैं रेगुलर फॉर्म है। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्स, लुकिंग, ईडी लगा है दोनों के लास्ट में, तो क्या है ये रेगुलर फॉर्म। लास्ट हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है वो है गो, वेंट, गॉन। कभी कभी आप मजाक में कहते हो ना गो, वेंट, गॉन हो जा, मतलब चला जाए यहाँ से, तो आपको वो ऐसे आप वर्ब्स को याद रखने की कोशिश करेंगे ना, किसी बातों में याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी वर्ब्स आपको याद होंगे, और ये वर्ब्स बहुत ही होती हैं और आपको याद करनी पड़ेंगी। आप इनको टेबल बना करके याद करें, दूसरी तरह सिंपल तरह ना करें। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये इनकी फॉर्म्स हैं। और ये भी क्या है, ईडी नहीं लगी, तो ये क्या है, एक रेगुलर फॉर्म है। ये आपको वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई होगी। जो मेन हम 3 वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं, डू, बी और हैव से यूज करते हैं, इनसे हेल्पिंग वर्ब निकलती हैं ये वाली, इनका ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हुआ होगा। अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक ना मार के जाएँ, और अगर लगे तो लाइक मार दीजिए। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अगली वीडियो में हम फिर से आपके साथ में किसी नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।